मोमोज का काउंटर लगाने वाली महिला पर वहीं के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला इस कदर किया कि महिला के सर पर गंभीर चोटें आई, 17 टाके आए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचते हैं थाने पर, महिला की तरफ से दबाव डालते हैं, तब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस उन आरोपियों को हिरासत में नहीं लेती है, जिसके बाद फिर एक बार रोहिणी के डीसीपी ऑफिस में आज भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम उन आरोपियों को हिरासत में लेंगे और उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो है सीसीटीवी कैमरा, उसके अंदर किस तरीके से 2 से 3 महिलाएं मार रही हैं। उसके साथ साथ एक व्यक्ति भी लोहे का रोड लेकर आता है और बार बार हमला करता है। इस तरीके के जो हमलावर हैं, जिस तरीके से महिला पे हमला किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर तत्काल कार्रवाई करके हिरासत में लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस की तरफ से क्यों देरी हुई, क्या वजह है, इसको लेकर आज पुलिस प्रशासन के ऑफिस पर, जो डीसीपी ऑफिस, उन पर धरना प्रदर्शन किया भीम आर्मी के लोगों ने। और उसके बाद भीम आर्मी के लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द जो आरोपी उनको हिरासत में लिया जाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित महिला है, उसको न्याय मिल सके। आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज, नंबर 1, अनिल वर्मा, दिल्ली। रोहिणी 7 सेक्टर में मैं ठिया लगाती थी। कुछ लोगों ने मुझे मारा है, सर पे टाके आए हुए, लेडीज ने, जेंट्स ने, सबने मिलके मारा है। इस वजह से एकदम अचानक ही करा है सर उन लोगों ने, एकदम अचानक। पहले तो 2 लेडीज से बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने उनको बोला, माता जी तुम हट जाओ, मेरे से मुंह मत लगो, मत बोलो। आई एक, उसने थप्पड़ मारा, मेरा ठिया भी गिरा दिया था एक ने। क्या काम करती है? मेरा मोमोज का काम था वहाँ। अच्छा, किस चीज से मारा गया था, किस चीज से हमला किया उन लोगों ने? मैंने ये तो मेरे को तो बेहोश कर दिया था मारते मारते। कितने लोग थे वो 4-5 लोग थे। महिलाएं थी क्या? 4 लेडीज थी, 2 जेंट्स थे, जिसमें से उसका ऊपर जीजा कह रहा था और मार, भंगन को मार, इसको हटाना है यहाँ से, रंडी को। बहुत गंदी गंदी गालियां बकी है उसने मुझे। वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर से गाली बकता है मेरे को बहुत। उसके जीजा का नाम है मोनू, अतुल शर्मा, 2 नाम है उसका, अतुल शर्मा, मोनू शर्मा। उसकी बीबी का नाम है लक्ष्मी, चीनू बोलते हैं सब उसको। ऊपर से गंदी गंदी गालियां देते थे मेरे को, मैं बहुत बर्दाश्त करती थी। आपकी उम्र कितनी? मेरी 34। अच्छा, कितने सर में टाके आए? मेरे तो 17-18 टाके आए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा खिला रखा है उन लोगों ने। हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मैं 4-5-6 को बंद कराना चाहती, जो मेरे साथ हुआ है ना, उनके साथ बहुत गंदा हो। उनके साथ भी मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों के लिए कमाती थी, खाती थी, उन लोगों को देखा नहीं। मेरा नाम सचिन जाटव है और मैं आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज आप डीसीपी ऑफिस आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? ये डीसीपी ऑफिस आना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बड़े ही कमजोर हो चुके हैं, न्याय व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही सो रहा है। यूँ समझिए, क्षेत्र में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कितने छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है। आज हम जो यहाँ आए हैं वो इस कारण से आए हैं, हमारी बहन प्रिया जाटव रोहिणी सेक्टर 7 में छोटा सा एक काउंटर लगाती है मोमोज का। उनके काउंटर को हटवाने के लिए वहाँ पे जो कुछ मनुवादी लोग हैं, जो स्वर्ण जाति से आते हैं, उन लोगों ने उनको भंगन कह के संबोधित किया। और साथ ही उसमें एक पुरुष है जो साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है, महिला के सर पे एक वजनदार चीज से हमला करता हुआ। सर के ऊपर 15 टाके आए हैं, शरीर पे गुम चोट लगी है, लात घूसे चले हैं, सभी हर प्रकार का कृत्य जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। बस एक छोड़ के
कि वो इनकी जान नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ जो पब्लिक में एक महिला मौजूद थी, उन्होंने उसको बचा लिया, वहां से लेकर चली गई। घटना के 2 दिन बाद यानी 29 की घटना है और 31 तारीख को भीम आर्मी के दबाव से यहाँ पे पुलिस वाले जो है एफआईआर करते हैं। पर एफआईआर तो हो जाती है, एफआईआर होने के बाद किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस प्रशासन 5 दिन से लगातार इनको गुमराह करता जा रहा है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कल सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। हमें मजबूरी हुई यहाँ आने की, डीसीपी कार्यालय पहुंचने की और इनके आगे बैठने की धरने पे कि भाई हमें गिरफ्तारी चाहिए। अगर आप जैसे व्यक्ति अगर न्याय नहीं करेंगे पब्लिक के साथ, हमें क्या नाम है सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो हम किस पे भरोसा करें। अब क्या पूरा मामला है, क्या कहा एसीपी साहब से मैंने सिर्फ 2 सवाल किए कि आप मेरे को ये बता दीजिए कि सबसे पहले एफआईआर डिले क्यों हुई, और दूसरा कारण ये बता दीजिए कि आज 6 तारीख हो चुकी है, 31 को एफआईआर हुई है, और इस बीच आपने क्या किया। तो एसीपी के साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हमने रात को एसीपी अपॉइंट कर दिया है आपकी एफआईआर पे, आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया कि ये कार्रवाई इतनी डिले क्यों, तो एसीपी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। डीसीपी साहब पीछे चुपचाप खड़े हुए थे, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या मामला है? देखिए, मैं फिर चेतावनी दे देता हूँ, अगर डीसीपी साहब अभी उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं देते हैं तो ये केवल 15 अगस्त की वजह से भीड़ कम है। अभी कुछ दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है, देश में सुरक्षा का माहौल है और सुरक्षा का ध्यान हमें भी रखना आता है, तो सिर्फ उस वजह से कम है। अगर डीसीपी साहब उनको अरेस्ट नहीं करते हैं और उनको जेल भेजने का काम नहीं करते हैं तो हम इससे बड़ी संख्या में डीसीपी साहब के पास आएंगे और फिर अपनी मांग मनवा के ही जाएंगे। आज हमने सिर्फ दिखाया है कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस भारत देश के असली नागरिक हैं और हमारा भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना उन लोगों का है। हम अपनी बात रखने आए हैं और हमारा भी न्याय लेने का अधिकार है। हम इस देश के अंदर सबसे निचले पायदान पे बैठने वाले व्यक्ति, अगर निचले पायदान पे बैठने वाले व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? पहले इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, इनको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इनका बयान होगा, उसके अनुसार फिर होगी कार्रवाई। मैं सर वही जानना चाह रहा हूँ, एफआईआर 6 दिन पहले एफआईआर 31 को हुई है, उसके बाद ऑर्डर हुए हैं, ठीक है ना, कल उनके पास फाइल पहुंच चुकी है। इतना डिले क्यों? डिले का है, आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख है। आज 5 है ना, बीच में मेरी तो कल ही आपसे बात हो गई थी, बीच में क्योंकि संडे पड़ गया था तो उसकी वजह से मैंने शायद आपको 31 तारीख को ही इन्फॉर्म कर दिया था। 31 तारीख को ही मैंने शायद डीसीपी को भी इन्फॉर्म किया था, डीसीपी सर को भी किया था, मगर उसके बाद भी इनकी एफआईआर तो हो गई किसी तरह, चलो एफआईआर हो गई, मगर उसके अंदर जो ये 5-6 दिन लगे इनमें कार्रवाई, फिर इन पे दबाव बनाया जा रहा है। उनके बताओ कि आप हमें राइटिंग में कंप्लेंट तो बताओ। सरकार पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अरे तो मेरे को तो इन्होंने अभी बताया ना, आपके माध्यम से। देखिए, वो जो आपकी घटना थी उसके बेस पे एफआईआर रजिस्टर हो गई, ठीक है। अब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उस पर आईओ अपॉइंट हो गए, एसीपी ऑपरेशंस ईश्वर सिंह साहब हो गए। अब ईश्वर सिंह साहब इनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, बयान रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर बाकी कार्रवाई होगी। कानून अपने हिसाब से काम करता है, आपको सबूत भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, आपका इनका बयान भी रिकॉर्ड होगा और भी लोगों का बयान रिकॉर्ड होगा। एकदम अरेस्ट नहीं होता, कानून के अनुसार कार्रवाई होती है। सुनिए, केस को हमको आखिर तक लेके जाना पड़ता है। वो बात सही है सर, सिर की चोट है, हो सकता है इस बीच में घटना के घटे इसके साथ क्या होगा सर? ऐसे आप हमें कंप्लेन कीजिए, मेरे को तो किसी ने ये नहीं बताया कि किसी ने पर्टिकुलर आदमी ने इसने इसके ऊपर कोई दबाव डाला। आप मेरे को अप्रोच कीजिए, मैं एसीपी रोहिणी हूँ, इनको मेरा नंबर पता है, आपको पता है, सबको पता है नंबर। मेरे को तो किसी ने अप्रोच नहीं किया कि मेरे को ABCD ने दबाव डाला। हम कह रहे हैं कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे, पर इनका बयान रिकॉर्ड करना जरूरी है। पहले आप इनकी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप अप्रोच कर लेंगे।